हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय ग्रहरी मैथ टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के पार्ट 3 में बात करने वाला हूं कि जब आंकड़े दशमलव के रूप में दिए गए हों तो हम आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। कहने का मतलब जब जो गिवन क्वेश्चन होगा वो पॉइंट के रूप का होगा तो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखेंगे, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट में दशमलव रूपी संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है 2.50, 2.75, 5.75, 3.14। ये हमें कुछ दशमलव की संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अरेंज करना है। पिछले वीडियोज में बात किया था वो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसमें हमने ट्रिक बताई थी कि असेंडिंग का मतलब आप लोग यही समझिएगा कि बढ़ते क्रम होता है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटी गिनती लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिख देनी है। तो चलिए बात करते हैं इसमें हमसे सबसे छोटी कौन सी है। तो बोले सर आपने कहा था कि क्वेश्चन जो होगा वो सब पॉइंट में दिया गया होगा, यानी कि तो यहां जो है 2 में कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं। 2.00 हम इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको पूर्ण नंबर दे दिया, कहीं आपको होल नंबर 2 दे दिया गया और तो हम इसको पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा करके डेसिमल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबसे छोटी गिनती इसमें से ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटा ये देखो, ये तो 3 है, 3 से कुछ ज्यादा है, ये 5 से कुछ ज्यादा है, ये पूरा 2 है, ये 2 से कुछ ज्यादा है, ये भी 2 से कुछ ज्यादा है। तो पहले हमको समझ में आया कि सबसे छोटी क्या है, ये 2 है, तो इसको लिख लेना है। इसको हम 2.00 लिख दे रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि अगर आप दशमलव के संख्याओं में ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप क्या करिएगा, इस दशमलव को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन उसके लिए नियम है कि दशमलव के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे, जो अंकों की संख्या होगी, वो क्या होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है, यानी कि दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है और दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है। सभी में जितने टर्म लिखे गए हैं सब में दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं। ये नियम है कि अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट सब में है या दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप दशमलव को नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए। 250, 275, 200, 575, 314। अब आप जब इसको संख्याओं में पढ़ ले जाएंगे तो आप आसानी से इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजा ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 200 लिखा जाएगा, उसके बाद 250 लिखा जाएगा क्योंकि 200 से बड़ी होगी 250, लेकिन ये 2.50 है, ये दशमलव लगा देना। इसके बाद 275 उससे बड़ी होगी तो हम लिख लेंगे 2.75 और फिर उससे बड़ी 314 यानी कि 3.14, उससे बड़ी 575 यानी कि 5.75। ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दशमलव में हम कैसे पहचाने कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो उसके लिए नियम क्या है कि दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट, दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट, दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट सभी टर्म में इक्वल कर दीजिए। जैसे दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो सभी में दशमलव के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए। इसके बाद आप इस पॉइंट को पढ़िए ही ना, इसको पूरा समझ लीजिए, केवल समझना ही है। इसको पूरा समझ लीजिए कि ये 250 यानी कि 250 लिखा गया है, ये 275 यानी कि 275 लिखा गया है, ये 200 लिखा गया है। अब इसमें हम जब डिसाइड करेंगे सबसे छोटी कौन, तो आ जाएगा 200। अब ये 200 तो हमने मन में कंसीडर किया था, इसको रिटर्न करना है तो ये 2 है तो 2.00 रिटर्न कर लेंगे। इससे बड़ी 200 से बड़ी बोले तो गुरुजी 250 है तो ये आ गया 2.50 लिख दिया। और इसी तरीके से हम सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिख ले जाएंगे और ये हमारा हम के क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी डेसिमल फॉर्मेट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि दशमलव रूप को
अवरोही क्रम में बदलने के लिए हमको करना होगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिख देना होगा। तो ये हमारा जो फॉर्मेट होगा वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। और इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको हल करवाते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के साथ आपको दशमलव यानी कि डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बखूबी समझ में आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन दैट है, और इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर आप इसको पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसको पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये होगा 3.5, 7.20, 3.053, 4.53। हम कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे 7.20, ये पढ़ना गलत है। दशमलव के बाद जब भी संख्या को पढ़ा जाएगा, दशमलव के बाद के जब भी नंबरों को पढ़ा जाएगा वो 1 by 1 पढ़ा जाएगा। जैसे 7.20 यहां पढ़ेंगे 3.053, एक ही साथ नहीं पढ़ सकते, पॉइंट के बाद के नंबरों को 1 by 1 करके पढ़ना रहता है। तो ठीक है। और हमने कहा था कि जो लोग ये डिसाइड ना कर पाए कि डेसिमल नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उनके लिए हमने रूल बताया था। उनके लिए क्या, सबके लिए रूल ही है कि आप क्या करिए, पहले तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लीजिए। जैसे इस पूरे फॉर्मेट देखिए, इस पूरे फॉर्मेट में देखिए पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट हाईएस्ट कितनी है, तो बोले यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद 3 है। तो सभी में हमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 करना होगा, अंकों की संख्या 3 करनी होगी। जैसे यहाँ 1 है तो हम पीछे क्या करेंगे, 2 जीरो इसको बढ़ा देंगे। पॉइंट के बाद 0 बढ़ाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे हमारे क्वेश्चन पे कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। यह है 7.20, तो हम इसको एक 0 ऐड कर लेंगे तो 7.200 हो जाएगा। ये आपने 3 डिजिट तक लिखा ही है तो छोड़ दीजिए। ये 4.53 है, एक 0 यहां भी ऐड कर लेंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सभी जगह क्या है, इक्वल है, सेम है। पॉइंट के बाद अंकों की संख्या जो है वो सब में क्या है, 3 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये मन की बात है, पॉइंट क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3500, ये हो जाएगा 7200, ये हो जाएगा 3053, ये हो जाएगा 4530। अब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले छोटी गिनती उठाई जाती है। तो सबसे छोटी क्या है, 3053, तो इसी को लिख लेना है। एक्चुअली में हम लिख तो रहे हैं 3053, लेकिन ये क्या है, 3.053 है, तो यहां बीच में पॉइंट लगा देंगे 3.053, कहानी ओके। फिर इससे बढ़ेंगे तो बोलेंगे इससे बड़ा क्या है, 3053 से बड़ा होगा 3500, तो लिख लेंगे 3.50, और इसके बाद 4530, वो मन की बात थी। और हमारे क्वेश्चन में जो है वो 4.530, और उसके बाद सबसे बड़ी गिनती क्या है, 7.200। तो ये जो क्वेश्चन हमको दशमलव रूप में दिया गया था उसको हमने आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। अब इसी को अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए जस्ट आरोही क्रम का सीरीज उल्टा लिख दीजिए, तो ये अवरोही क्रम में चेंज हो जाएगा। जब हमारा क्वेश्चन दशमलव रूप में दिया गया हो तब हम उसको आरोही और अवरोही क्रम में इस तरीके से लिख देते हैं। आशा करता हूं आपको दशमलव की संख्याओं आरोही और अवरोही क्रम में लिखने में कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। आपके फीडबैक की हमको बहुत ही प्रतीक्षा रहती है।